वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये 10 एम्पेयर का MN शोर कंपनी का चार्जर है। ये ओरिजिनल शोर नहीं है दोस्तों, ये इसका नाम है MN शोर। ठीक है दोस्तों, ये 10 एम्पेयर का चार्जर है, 12 वोल्ट पर काम करता है बैटरी पर। ठीक है दोस्तों, आज हम इसको रिपेयर करेंगे। इसका मसला कुछ इस तरह है कि ये बार बार IC को जला देता है। ये एक बार पहले हमने रिपेयर किया था लेकिन फिर ये आ गया है वापस। ठीक है दोस्तों, इसका IC का मसला है दोस्तों। ये जो है ना IC को जला देता है। इसको आज हम रिपेयर करेंगे। इसको जो है ना पहले हम सीरीज में लगा के जो है ना चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर पर वोल्ट से चेक करवा देते हैं कि इधर इसके वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या रीज़न है इसका, सब हल करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने लाइक का जरूर कीजिएगा दोस्तों। मल्टीमीटर को AC वोल्ट पर सेट कर लेंगे, 600 वोल्ट पर। इधर पहले इसके AC वोल्ट चेक करेंगे कि हमारे AC वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देख सकते हैं कि मेन लीड पर इसके वोल्ट आ रहे हैं, 205 वोल्ट आ रहे हैं। लेकिन इसका मेरे ख्याल में इसको 600 वोल्ट की रेंज पर रख के चेक करेंगे बड़े कैपेसिटर पर। ये देख सकते हैं कि इसके बड़े कैपेसिटर पर वोल्ट नहीं आ रहे। इसका फ्यूज़ लगा के चेक करेंगे दोस्तों, एक बारीक तार से दोस्तों। इस तरह इसका फ्यूज़ लगा देना है हमने। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने इसके बारीक तार से बारीक किस्म का फ्यूज़ लगा दिया। अगर मोटा फ्यूज़ लगाएंगे तो फिर जो है ना ये मसला ज़्यादा बनेगा इसके लिए। ये देखते हैं कि सर्किट ये शॉर्ट है। इसका दोस्तों मास्टर निकाल के चेक करवा देते हैं। पहले इसको मास्टर निकालते हैं क्योंकि ऐसी जला है तो फिर मास्टर जो हो सकता है ख़राब हो। देख सकते हैं कि हमने इसका मास्टर निकाल दिया दोस्तों। 8N65 का इस्तेमाल किया गया इसका मास्टर का। इसको हम चेक करेंगे। मीटर को कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। ये देख सकते हैं कि इसका मास्टर शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना दोस्तों इसको सीरीज में अब लगा देना है। अब इसके मेन कैपेसिटर पर वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों। मीटर को 86 वोल्ट पे रेंज पर रख देना है। ये देख सकते हैं कि 281 वोल्ट इसके बन रहे हैं। इसके छोटे कैपेसिटर पर वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं कि इसका IC काम नहीं कर रहा, इधर 85 वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों। इसकी IC को निकाल कर दोस्तों इसको पहले जो है ना हमने डिस्चार्ज कर देना है दोस्तों, क्योंकि इधर हाई वोल्टेज होते हैं। आपको चंगा ज़बरदस्त झटका लग सकता है, एक अच्छा ज़बरदस्त झटका लग सकता है दोस्तों। छोटे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना है और इधर इसके जो है ना IC को निकाल देना है। IC को हमने निकाल दिया। ये देख सकते हैं कि IC बिल्कुल फटी हुई है, आपको शायद नज़र आ जाए। देख सकते हैं कि IC में एक दरार पड़ गया है। IC UC 3843 का इस्तेमाल किया गया है, UC 3843। ठीक है दोस्तों, इसका जो है ना अब दोबारा चेक करेंगे कि छोटे कैपेसिटर पर कितने वोल्ट इसके बन रहे हैं। मैं इसकी दोबारा वोल्ट चेक करूंगा दोस्तों। ये देख सकते हैं कि इसके जो है ना इधर 85 वोल्ट बन रहे हैं। इसको मैंने दोबारा डिस्चार्ज कर देना है, छोटे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना है दोस्तों। इसके IC के प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इधर एक 24 वोल्ट ज़ीनर का और एक 10 ओम्स रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इधर जो चापर से जो वायरिंग आ रही है VCC वोल्ट के लिए, इसका एक 10 ओम्स का रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ एक और रजिस्टर हम इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ सीरीज में लगाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये रजिस्टर पहले इस्तेमाल किया गया, इसके साथ जो है ना एक सीरीज में इस्तेमाल करेंगे रजिस्टेंस। हाँ दोस्तों, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम्स का, इसको जो है ना सीरीज में करके एक इसके साथ जो है ना 10 ओम्स का रजिस्टर लगा देंगे। इसको एक बार हमने उठाना है इधर से। हमने इसको एक बार उठा दिया दोस्तों। आपको
इसको जो है ना सीरीज में हम लगाना है इधर। ये देख सकते हैं कि इस तरह इसको खड़ा करके लगा देंगे सीरीज में। थोड़ा सा स्लोप करके लगाना है, क्योंकि एक के साथ जो है दूसरा जो है ना, इसके साथ जो है ना दोस्तों दूसरा रजिस्टर लगाना है हमने। ये देख सकते हैं कि ये हमने लगा दिया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं। इस तरह इसको लगाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं मैंने इसको इधर सीरीज में लगाना है। ये मेरे पास जो है ना दोस्तों 10 ओम के रजिस्टर मौजूद है SMD गार्ड में। ये देख सकते हैं कि मेरे चिमटी के मुंह में मेरा रजिस्टर पकड़ा हुआ है। इसको इस तरह लगा देना है दोस्तों। इस तरह सीरीज में लगा देना है दोनों को। अब इन दोनों को ऊपर से इसको शॉर्ट कर देंगे इस तरह दोस्तों। ये सीरीज में लग चुके हैं, क्योंकि ये अगर हाई वोल्टेज इधर आते हैं ये जो है ना वोल्ट थोड़े कम हो जाएंगे, ऐसी जलने का रीज़न जो है ना ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इसको लगा देना है। और इसके साथ जो है ना हमने एक 24 वोल्ट का जीना इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा IC जो है ना बार बार ना जले, कंप्लेंट ना आए। कंप्लेंट तो मुझे बहुत बुरी लगती है दोस्तों। जीना लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये कैपेसिटर का नेगेटिव है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है दोस्तों। मैं इधर भी देख सकता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर का जो है ना नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है दोस्तों। इसका लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। इसको इस तरह लगाना है दोस्तों। पहला जो है ना दोस्तों इसको जीनों को हमने लगाना है इधर। इस तरह सोल्व कर देना जीनों को दोस्तों। जो कैपेसिटर की नेगेटिव है वो नेगेटिव जो है ना जीनर के नेगेटिव से लगा देना है। जो कैपेसिटर की पॉजिटिव है वो जो जीनर की काली पट्टी का निशान जो होता है दोस्तों उसके साथ इसको जोड़ देना है इस तरह। इसके लेग्स जो ज़्यादा हैं वो काट देने हमने। इस तरह इसको हमने जोड़ देना है जीनर को इधर। फिर आपको चेक करवा देते हैं इधर कितने वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कि इधर मैं इसको लगा रहा हूँ, बड़े खूबसूरत तरीके से लगा रहा हूँ दोस्तों। अगर इधर हाई वोल्ट हो तो फिर जीनर जो है ना प्रोटेक्शन करेगा IC की। ये मैंने 24 वोल्ट का जीनर लगाया हुआ है। इस तरह लगा देना है दोस्तों। अब देख सकते हैं ये जो है ना कैपेसिटर का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है दोस्तों। इस तरह मैंने लगा देना है। अब इसकी मैं वोल्ट आपको चेक करवा देता हूँ। इधर कितने वोल्ट हमारे बन रहे हैं मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि इधर हमारे 24 वोल्ट बनना शुरू हो गए हैं। मीटर पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो है ना दोस्तों इधर इसका IC लगाएंगे और एक काम और करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं इधर हमारा 1K का रजिस्टर लगता है रेफरेंस पॉइंट के लिए, IC के लिए ना हमने रजिस्टर लगा देना है 1K का। हाँ दोस्तों इस रजिस्टर को हमने उठा देना है। हाँ दोस्तों हमने इधर 1K का रजिस्टर लगा दिया। इसके बाद हमने IC लगा के चेक करने कि क्या इसका मसला हल हो चुका है या नहीं। हाँ दोस्तों IC को सही लगाना है। इस पर डॉट का निशान है, उधर PCB पर डॉट का निशान होगा, उल्टा नहीं लगाना दोस्तों। हाँ दोस्तों IC हमने लगा दी। इधर आपको वोल्ट चेक करवा देते हैं।
इधर VCC वोल्ट वाले कैपेसिटर पर हम वोल्ट चेक करवा देते हैं। जैसे कि इधर हमारे 8 वोल्ट बन रहे हैं। अब आपको इधर बेसिंग वोल्ट चेक करवा देते हैं। ये देख सकते हैं कि बेसिंग वोल्ट इधर हमारे आ रहे हैं। इसके बाद जो है ना इसको 220 से निकाल देना है हमने। इसके कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज कर देना है दोस्तों। फिर दोस्तों इधर एक जीनर लगा होता है, जीनर डायोड ये वाला। इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा जीनर डायोड शॉर्ट तो नहीं है। इसको कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर देना है। इसको मैं चेक करूंगा दोस्तों, लेकिन इसको मैं उतार के चेक करूंगा दोस्तों। कभी कभार ये जीनर डायोड जो है ना शॉर्ट हो जाता है मॉसफेट ख़राब होने की वजह से। 4148 लगता है दोस्तों। हम डायोड भी लगा सकते हैं, FR 207 107 आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो ये लगा सकते हैं आप। ये देख सकते हैं कि दोस्तों ये जीनर डायोड जो था हमारा शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, इसको हम चेंज कर देना है। मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसका नंबर है 4148। हम ये चेंज कर देंगे। हाँ दोस्तों, हम आपको दिखा सकते हैं कि जीनर का क्या तरीकाकार लगाने का। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जीनर पर दोस्तों एक काली पट्टी का निशान होता है। काली पट्टी का निशान जो है जो AC से वोल्ट आते हैं उस तरफ लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये मॉसफेट की तरफ नहीं लगाना। जो काली पट्टी जो है ना ये IC की तरफ जो वोल्ट आ रहे हैं बेसिंग वोल्ट उस तरफ होना चाहिए इसका काला निशान। ठीक है दोस्तों, जो पॉजिटिव का निशान जो है ना वो उस तरफ होना चाहिए जिधर से वोल्ट आपके आ रहे हैं IC से बेसिंग वोल्ट। पर दोस्तों ये हमारे पास मॉसफेट मौजूद है, ये 12M60 है दोस्तों। हम ये लगा देंगे। हाँ दोस्तों, आप जो है ना चार्जर को चेक करेंगे, आउटपुट के वोल्ट चेक करेंगे। मॉसफेट में लगा दिया, सीरीज में इसको लगा देंगे, वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं कि इसके आउटपुट के वोल्ट नहीं बन रहे दोस्तों। इधर आपने जो है ना एक तरीका करना है, इधर एक पैंट वाली रजिस्ट्रेशन लगी होती है, इधर आप हमने वोल्ट चेक करना है कि कुछ वोल्ट अगर बन रहे हैं तो फिर जो है रजिस्ट्रेशन काम नहीं करी है। ये देख सकते हैं कि इधर इसके वोल्ट बन रहे हैं, यह रजिस्ट्रेशन दोस्तों काम नहीं कर रही है। रजिस्ट्रेशन हम चेंज कर देंगे। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन लगी हुई है, इसकी जगह हम और रजिस्ट्रेशन लगाएंगे। दोस्तों ये 1 ohms का रजिस्टेंस है, ये लगा के चेक करते हैं कि कितने एम्पेयर हमारा चार्जर लगा आउट करता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके साथ हमने बल्ब जोड़ दिया। इसको आउटपुट के आपको चेक करवा देते हैं कि ये देख सकते हैं कि इसका बल्ब ऑन हो रहा है। आपके वोल्ट आपको चेक करवा देते हैं कि कितने वोल्ट ये निकाल रहे हैं आउटपुट के। ये देख सकते हैं 13.7 वोल्ट के बन रहे हैं और इसकी लाइट जो ऑन हो रही है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन लाइट और रेड लाइट भी काम कर रही है। अब दोस्तों इसको हम फिट करके दोबारा आपको एम्पेयर चेक करवा देते हैं कि कितना एम्पेयर ये निकाल रहा है दोस्तों। और इधर जो हमने रजिस्टर इस्तेमाल किया ये अपनी पावर होती है चार्जर में, वही चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके मोटर वगैरह दोबारा दोबारा ना जलें। ठीक है दोस्तों, फिर कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट से जो है ना हमें थोड़ी नफरत है। हाँ दोस्तों, इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया है और इसके साथ जो है ना क्लैम मीटर भी जोड़ दिया एम्पेयर चेक करने के लिए। इसको हमने सीरीज में लगा देंगे। अब इसके बाद इसको डायरेक्ट लगा देंगे वापडा में। ये देख सकते हैं कि इसकी रेड LED ग्लो कर रही है दोस्तों। और ये देख सकते हैं कि 6 एम्पेयर निकाला है, 6.44 एम्पेयर 41 एम्पेयर निकाला है दोस्तों। बहुत अच्छे एम्पेयर निकाल रहा है। चार्जर हमारा रिपेयर हो चुका है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल कर दें। हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको मिलता रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।